प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज एक बार फिर आपके सामने परमेश्वर के वचन से शिक्षा देने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। आज का विषय है बुराई को दूर करो और अच्छाई का अनुगमन करो। बुराई को दूर करो और अच्छाई का अनुगमन करो। मेरे मित्रों, हमारे जीवन में अगर हम आत्मिक रीति से और विश्वासी और पवित्र जीवन जीते हुए आशीषों को पाना चाहते हैं तो आज के विषय के अनुसार आपके और हम सब के जीवन में हमें बुराई को दूर करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम बुराई को हमारे व्यक्तिगत जीवन से दूर नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पे हम आगे नहीं बढ़ सकते। बुराई और अच्छाई दोनों साथ में लेकर के आप नहीं चल सकते, एक को त्यागना पड़ेगा और परमेश्वर भी वही चाहता है। जब हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 25 अध्याय 13 वचन से लेकर के 16 वचन तक पढ़ेंगे तो परमेश्वर बुराई से, उस कुटिलता से परमेश्वर घृणा करता है जो हमारे दिनचर्या के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, व्यापारिक जीवन में या हमारे कामकाज करते हुए हमसे जो बुराई होती है उनसे परमेश्वर घृणा करता है। वो बुराई क्या है? देखो, वचन 13 व्यवस्था विवरण उसका 25 अध्याय वचन 13 से आगे जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, अपनी थैली में भांति भांति के अर्थात गढ़ती बढ़ती के बटखरे ना रखना। देखो, बुराई क्या है? बहुत सारे भाई बहन इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि मेरे जीवन में मैं क्या बुराई कर रहा हूं। लेकिन बाट का या बटखरे जो नाप तोलने के काम आते हैं, ये बटखरे घटते बढ़ते अगर आपके पास है तो ये बुराई है, ये कुटिलता है, ये छल कपट है और ये ऐसे काम से परमेश्वर घृणा करता है। ये पाप है, यही पाप है। इसी वजह से आपके और आपके परिवार में, हम सबके परिवार में ऐसी बुराइयों से हमारे जीवन में दंड आता है, बीमारियां आती है, गरीबी आती है, निराशा आती है, तमाम तरह के शैतानिक सारे प्रभाव हमारे जीवन में काम करने लग जाते हैं। इसलिए हमें छोटी छोटी बातों से अपने जीवन को अच्छाई के मार्ग में आगे बढ़ाना है। सच्चे काम को करते हुए हमें आगे बढ़ाना है। इसी के 16 वचन में लिखा है, क्योंकि ऐसे कामों में जितनी कुटिलता करते हैं वे सब तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। इसका मतलब है छोटे छोटे जो कार्य आप और हम सोचेंगे ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, परमेश्वर की नज़र में ये छोटे बुरे काम भी परमेश्वर की नज़र में घृणित है। और ये छोटे छोटे बुराइयां आपके और मेरे जीवन में हम करते हैं, इसका परिणाम ये है कि छोटे छोटा दंड हमारे जीवन में परमेश्वर देता है। और फिर भी इन बुराइयों से अगर हम फिरते नहीं हैं तो फिर परमेश्वर बड़ा दंड दे करके भी सुधारने की कोशिश करता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। कभी भी बुराई और भलाई दोनों आप एक साथ ले करके चल नहीं सकते। जब हम भजन संहिता 27 उसका 1 से लेके अंतिम वचन तक जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत सारी बातें हमें सीखने के लिए मिलती है। लेकिन भजन संहिता 27 का पहले वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़
ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। हालेलुया। अगर आप और मैं सच्चाई के साथ, पवित्रता के साथ, हियाव के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और अच्छा काम करते रहेंगे तो फिर आपको और मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि वो सच्चा है, वो पवित्र है। और जो सच्चाई से और पवित्रता से जो जीवन जीते हैं और सच्चाई के काम करते हैं, उनके साथ परमेश्वर उनके साथ रहता है। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ रहे? सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को दे करके आपकी अगुवाई करे और आपका मार्गदर्शन करे। जब आप याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और 17वां वचन पढ़ेंगे तो वहाँ आप पढ़ेंगे कि भलाई करना आप और हम जानते हैं लेकिन करते नहीं। भलाई के बारे में आपने शिक्षा मिल चुकी है, आपने वचन से सुन लिया है, लेकिन भलाई करते नहीं, मन कठोर कर दिया है। ये पाप है। देखो, बुराई चाहे बहुत बड़ी हो या छोटी हो, बुराई बुराई है। पाप बड़ा है या छोटा है, पाप पाप है और पाप का प्रतिफल मृत्यु है, मृत्यु है। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम देखेंगे याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और 17वां वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता है वह ये उसके लिए पाप है। आपको वचन से सिखाया गया है कि आपको अपने जीवन की और अपनी कमाई की, अपनी इनकम की आमदनी का भाग आपको परमेश्वर के नाम से दशवांश के रूप में देना है। आपको शिक्षा मिल गई, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। आपके लिए प्रार्थना करने वाले, आपके लिए दिन रात वचन से शिक्षा देने वाले, आपके लिए नित्य आपकी वचन के अनुसार अच्छाई और बुराई की परख बताते हुए आपकी अगुवाई करने वाले, आपके अगुवा लोगों को, और आपके लिए दिन रात प्रार्थना करके आपकी भलाई को चाहने वाले आपके आत्मिक पिता को या आत्मिक अगुवा के लिए आपको अपना आमदनी का दशवांश निकालना है वचन के अनुसार। लेकिन आप नहीं निकालते हैं, ये तो आपके लिए पाप है। ये परमेश्वर के लेखे में पाप गिना गया है और पाप की मजदूरी मृत्यु है, दंड है। आपका पैसा जो आपने दशवांश के रूप में जहां देना चाहिए नहीं दिया और बचा लिया, इसका परिणाम क्या हुआ? शायद 20वां अंश के रूप में या 40वां अंश के रूप में वो कहीं और खर्च हो गया, नहीं तो चोरी में चल गया, नहीं तो गिर गया, नहीं तो और कुछ बात हो गया। ये पक्की बात है, क्योंकि आपने आर्थिक रीति से जो भलाई करना चाहिए था वो नहीं की और नहीं करने की वजह से ये आपका पाप गिना गया और आपने जो पाप किया है उसका प्रतिफल आपको ही मिलना है। और जो भी ऐसा करता है उसके जीवन में परमेश्वर उसका प्रतिफल देता है। हमारे कामों का प्रतिफल परमेश्वर हमें देगा और इस जीवन में भी देगा, आने वाले न्याय के समय में भी देगा। इसलिए हमेशा एक बात को ध्यान रखें कि हमारे काम अच्छे काम हो, अच्छे कामों का हमें अनुसरण करना चाहिए। जब हम संत मत्ती का सुसमाचार 21 अध्याय और उसका 28 वचन से लेकर के 32 वचन तक हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे ऐसा लिखा है कि क्या तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा कि हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। और एक से कहा कि बेटा, आज तू दाख की बारी में जाके काम कर। उसने बोला, जी हाँ, मैं जा रहा हूं, पर वो नहीं गया। इसका मतलब क्या है? देखो, एक ने दिल दुखाया लेकिन मन फिराव करके वो पिता का आज्ञाकारी बना। मेरे प्रियो, आपने और हम सब ने उस पवित्र पिता परमेश्वर का दिल दुखाया है। उसकी आज्ञाओं को हमने तोड़ा है, उसके आदेशों को हमने नज़रअंदाज किया है।
लेकिन जिस भाई ने, जिस बहन ने मन परिवर्तन करके वो उसकी बात को मान रहे हैं, यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए अपने आप को पश्चाताप कर दिया है, परमेश्वर ने उनके गुनाह और अपराधों को क्षमा कर दिया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिन वेश्याओं ने और जिन महसूल लेने वालों ने, कर लेने वालों ने जो पाप किया है ऐसा करके, लेकिन उन्होंने जो अपने जीवन में एक अच्छा काम किया कि वो बुराई से फिर करके वो अच्छाई की ओर आगे बढ़े, और वे उन महसूल लेने वाले और वे वेश्याएं जो गलत काम करने वाली भी तुमसे पहले स्वर्ग राज्य में होगी। क्यों होगी ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए कि उन्होंने पश्चाताप करके अब अच्छाई का अनुगमन करने लगे, अच्छी राह पर चलने लगे। आज जरूरत है मन परिवर्तन करके बुराई से फिर करके अच्छाई की ओर आगे बढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग बुराई का अनुगमन कर रहे हैं और अच्छाई को छोड़ रहे हैं। आज दुनिया में उल्टा हो रहा है, लेकिन परमेश्वर जो पवित्र है, जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है हर एक व्यक्ति बुराई से पश्चाताप करे और अच्छाई का अनुगमन करे, सत्य का अनुगमन करे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, जो मेरे पीछे आएगा वो कभी अंधकार में नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह अच्छाई है, यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह ही सही उस स्वर्ग की राह को दिखाने वाला परमेश्वर है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। आपको और मुझे यीशु मसीह के बताए हुए वचनों का अनुगमन करना है, उन अच्छाइयों का अनुगमन करना है। हमें बुराई को हमें छोड़ते हुए अच्छाई की ओर आगे बढ़ना है। क्या आज आप बुराई को छोड़ते हुए, उन कमियों को छोड़ते हुए, उस हठी मन को त्यागते हुए, कठोर मन को नम्र करते हुए, क्या आप आज निर्णय ले रहे हो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं अच्छाई का अनुगमन करें? अगर आज आप निर्णय लेंगे, आज आपके पास मौका है। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। जो भाई जो बहन इन वचनों को सुनेंगे, पिता आप पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करें। उनके व्यक्तिगत जीवन की सारी बुराइयाँ, पारिवारिक जीवन की सारी बुराइयाँ, सारी कमियाँ, सारे मन को कठोर करने वाले, सारी बुराई वो करने वाली सारी ऐसी मेंटलिटी और नेगेटिविटी को यीशु मसीह के नाम में दूर होना पाए। पिता, आप उन्हें पॉजिटिविटी की ओर, भलाई की ओर, सत्यता की ओर आगे बढ़ने में सहायता और मदद कर। प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत आयात की आशीष दे, आपको संभाले, अपने जीवन को अच्छाई की ओर आगे बढ़ाएं, नित्य अच्छाई का अनुगमन करें। अच्छाई पर आप चलेंगे तो परमेश्वर आपके साथ है।